हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग कैशलेस ट्रांजैक्शन। अलग अलग तरीके देखेंगे कि कैसे जो है कैशलेस ट्रांजैक्शन हम कर सकते हैं, मतलब कैशलेस ट्रांजैक्शन को अलग अलग तरीकों से कैसे जो है की जाती है या फिर कैशलेस ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट की जाती है। ठीक है, तो जैसे हमने प्रीवियस सेशंस में डिस्कस किया था, कैशलेस ट्रांजैक्शन किस लिए बनाई गई है? फॉर रिड्यूसिंग द यूसेज ऑफ हार्ड कैश, ताकि हार्ड कैश का जो यूज है वो काफी कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए। ठीक है, दे आर मीन फॉर मोटिवेटिंग डिजिटल करेंसी। ये जो कैशलेस ट्रांजेक्शन का यहाँ पे मतलब आया है, ये जो एम है क्या है कि किस लिए आई है? मोटिवेट करने के लिए डिजिटल करेंसी का जो है हमारे इंडिया में यूज हो सके। ठीक है, देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल फॉर मेकिंग कैशलेस ट्रांजेक्शन, जो कि हम अभी एक एक करके पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कैशलेस ट्रांजेक्शन होता क्या है। ये क्या होता है? एक तरह से it is the act of performing transaction through the digital means including cards, wallets and online banking। इन सब का यूज करके जो भी ट्रांजेक्शन की जाती है, फिर आप देखते हैं आपके फोन में सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड रहता है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये सारी चीजें। तो इसमें क्या होता है कि आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, दैट इज कैशलेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, काफी ज्यादा कन्वीनियंट भी होती है और कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जो कि हम प्रीवियस सेशन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, नोट्स को ओपन करते हैं और डिफरेंट वेज देखेंगे। ये रहे कुछ एडवांटेजेस। कन्वीनियंट होता है, डिस्काउंट मिलते हैं ज्यादा, एक्सपेंडिचर को ट्रैक कर सकते हैं, डिसिप्लिन बजट क्रिएट हो सकता है, रिस्क कम होता है। और यहाँ पे डिसएडवांटेजेस क्या? आइडेंटिटी थेफ्ट का रिस्क ज्यादा होता है, फोन खो गया तो ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या है, अनएडुकेटेड या फिर जो लेस एजुकेटेड पीपल होते हैं उनके लिए ज्यादा समझने में प्रॉब्लम होती है, इसको ओवर स्पेंडिंग इससे हो जाती है कैशलेस ट्रांजेक्शन की वजह से। तो यहाँ पे देखते हैं आगे, हेडिंग डालेंगे। Different ways of making cashless transactions। ठीक है, एक एक करके देखेंगे। तो मैंने आपको बता दिया, पहले मैं सारे लिखवा देती हूँ। यहाँ पे फर्स्ट इज चेक, फिर आता है डिमांड ड्राफ्ट, नेफ्ट एंड आरटीजीएस, फिर फोर्थ इज क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, फिर आता है यहाँ पे ऑनलाइन वॉलेट्स होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। यूपीआई एप्स होती हैं या फिर बीएचआईएम एप्स होती हैं। फिर गिफ्ट कार्ड्स भी होते हैं जिसमें कैश नहीं देना पड़ता, या फिर आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, और लास्ट इज अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। तो पूरे 10 तरीकों के जो यहाँ पर है, अलग अलग तरीके हैं जिनसे हम कैशलेस ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल फॉर मेकिंग कैशलेस ट्रांजेक्शन। एक एक करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे चेक। अच्छा, इसको न्यू पेज से ही कर लेते हैं। तो देखिए, चेक के बारे में तो सबको ही पता है कि चेक क्या होता है।
जब भी बैंक में हम जाते हैं वहां पे हमें क्या मिलता है, पेमेंट करने के लिए। आप क्या कर देखा भी होगा कि कोई लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, पेमेंट किससे करते हैं, चेक से। तो वही चेक की यहाँ पे बात की गई है। चेक इज नोन द ओल्डेस्ट मेथड होता है, ये सबसे पुराना मेथड है, क्योंकि जब से बैंक आए थे तब से ही चेक आए थे। तो ये काफी ज्यादा ओल्डेस्ट मेथड है यूज्ड फॉर कैशलेस पेमेंट। तो यहाँ पे लिख देंगे द oldest method being used for cashless payments। मतलब कैश में पेमेंट नहीं होती जब हम चेक देते हैं, इसका मतलब यही होता है ना कि हम कैश नहीं दे रहे, आप चेक हमारा अकाउंट से अमाउंट कट जाएगा, ठीक है। तो द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 जो है वो डिफाइन करता है अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, किसी पर्टिकुलर बैंकर के लिए बनाया जाता है, नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन द डिमांड। मतलब यहाँ पे चेक का अगर आप सैंपल भी देखेंगे किसी भी बैंक का, वहां पे क्या होता है, पे का नेम होता है जो उसको पे कर रहा है, मतलब जिसका वो अकाउंट होता है, रुपीज आते हैं, बाकी डेट मंथ ईयर का होता है, और यहाँ पे अमाउंट आपको इन फिगर्स और इन वर्ड्स लिखना होता है, और अपना अकाउंट नंबर वहाँ पे आपको लिखना होता है, फिल करके देना होता है, ठीक है। इन दिस मेथड यू इशू अ चेक फॉर द स्पेसिफिक अमाउंट in this method you issue a check for a specific amount to someone else. The check gets deposited in the respective bank. फिर क्या करेगा, the bank process this payment through a clearing house। फिर ये जो बैंक है क्या करेगा, बैंक कहाँ पे भेजेगा चेक को, क्लियरिंग हाउस में जो है भेज देगा, ठीक है। मतलब वहां से क्या होगा कि ये जो है चेक की पेमेंट कर दी जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पे फीचर देख लेते हैं, फीचर्स ऑफ चेक। तो काफी सारे फीचर्स हैं, क्या होता है, इट मस्ट बी रिटन ऑन, यहाँ पे लिख देती हूँ, इट मस्ट बी रिटन इन, सॉरी, इट मस्ट बी इन रिटन फॉर्म, रिटन फॉर्म में जो है ये हमेशा होना चाहिए। फिर सेकंड देखते हैं, चेक मस्ट बी ड्रॉन इन फेवर ऑफ द बैंक वेयर द ड्रॉर ओन्स हिज और हर बैंक अकाउंट नेम, मतलब कि उसमें बैंक अकाउंट नेम जो है जरूर फिल होना चाहिए, ठीक है। और आगे लिखते हैं, a check is not valid unless it is not signed by the drawer। मतलब कि जिसका वो अकाउंट है, अगर उसने उस चेक पे, अपने चेक पे साइन नहीं कर सकते तो वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड रहता है, ठीक है। तो और क्या होती है, उस पे डेट भी लिखी होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं, चेक इज पेबल ऑन डिमांड, डिमांड पे इसको पे किया जाता है हमेशा, ठीक है। द वैलिडिटी ऑफ चेक इज ऑफ 3 months and it is termed as stale check। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है,
कि जब उसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो जाती है, आफ्टर इट्स वैलिडिटी एक्सपायर्स। तो इसमें क्या कहा गया है, फोर्थ पॉइंट में जो वैलिडिटी होती है किसी भी चेक की कितनी होती है, 3 मंथ। ठीक है, फिफ्थ। तो अब इसका देख लेते हैं आगे एक फीचर। A check should be meant specifically for paying a certain amount of money only. Anything other than this makes it invalid for a check। तो देखिए इस लास्ट पॉइंट में क्या कहा गया है, A check should be made specifically for paying a certain amount of money only। मतलब कि जो चेक है वो किस लिए होना चाहिए, किस लिए, कुछ अमाउंट को पे करने के लिए। अगर इससे अलग होगा तो वो जो चेक होता है वो क्या हो जाता है, इनवैलिड माना जाता है। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा है, चेक क्या होता है और इसके यहाँ पर क्या क्या फीचर्स होते हैं, और 4 तरीके के चेक्स होते हैं, उसको हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। टॉपिक को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।